नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कई दिनों से जो अटकलों का दौर था उस पर आज विराम लग गया है। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महत्वपूर्ण ये कैसे हो गया। तो ये दौरा टीम इंडिया का टेस्ट के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक तरीके से जो टेस्ट चैंपियनशिप होता है 2 सालों का, उसको लेकर अपनी शुरुआत करेगी। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस दौरे के दौरान टीम इंडिया को एक नया कप्तान मिला है। टीम इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के बगैर जा रही है। ये तीनों खिलाड़ियों ने हाल में ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, जिसके बाद से कई सवाल थे कि इन तीनों खिलाड़ियों की जगह कौन आएगा, कौन कप्तान बनेगा, कौन टीम इंडिया को फिर से एक अच्छे टेस्ट क्रिकेट के दौर में पहुंचा पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिलहाल में देखें तो टीम इंडिया एक बड़े बदलाव के दौर से खास करके रेड बॉल क्रिकेट में गुजर रही है। सबसे पहले जो टीम का ऐलान हुआ है उसके बारे में बता देते हैं। तो जो अटकलें चल रही थी कि शुभमन गिल कप्तान होंगे, उन्हीं को कप्तान बनाया गया है इंग्लैंड दौरे के लिए। इसके अलावा उप कप्तान के तौर पर ऋषभ पंत है, यशस्वी जायसवाल को रखा गया है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, इसमें अभिमन्यु ईश्वरन। याद रखिए, टीम इंडिया जो एक ग्रुप की टीम गई है या जाने वाली है इंग्लैंड में, उसके लिए अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान बनाकर भेजे गए हैं। श्रेयस अय्यर की जगह करुण नायर को वरीयता दी गई है, यानी करुण नायर जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए आईपीएल में खेल रहे हैं, उन्हें टीम इंडिया में जगह दी गई है। नीतीश कुमार रेड्डी हालांकि आईपीएल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली गई थी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था और उसका इनाम नीतीश कुमार रेड्डी को मिला है। रविंद्र जडेजा सीनियर खिलाड़ी है, टेस्ट में महत्वपूर्ण ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उनका नाम होना ही होना था। दूसरे विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल जा रहे हैं। हालांकि टीम इंडिया में जो ए टीम गई है उसमें ईशान किशन और ध्रुव जुरेल दोनों को रखा गया है। वॉशिंगटन सुंदर एक स्पिनर के तौर पर टीम से जुड़ रहे हैं। शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है फास्ट बॉलिंग में। जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, आकाशदीप है, अर्शदीप सिंह है और कुलदीप यादव आखिर नाम है। अगर देखा जाए तो इसमें 3 स्पिनर्स को इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया में रखा गया है। हालांकि सवाल ये जरूर है कि क्या तीनों स्पिनर्स खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में जिस तरीके से कंडीशंस होते हैं, जिस तरीके की पिच होती है, वहाँ एक स्पिनर ही काफ़ी है। हालांकि ओवल में जो मैच है वहाँ पर 2 स्पिनर देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में जो 3 स्पिनर्स टीम इंडिया में है, रविंद्र जडेजा, इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्लेइंग 11 में रहने की संभावनाएं बन रही हैं वो रविंद्र जडेजा की बन रही है। अगर रविंद्र जडेजा किसी कारणवश नहीं खेलते हैं किसी मैच में, तब जाकर वॉशिंगटन सुंदर का नंबर आ सकता है। ये दोनों इसलिए नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों स्पिन अच्छी गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और रविंद्र जडेजा की काबिलियत के बारे में सभी को अंदाजा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शुभमन गिल कप्तान बनाया गया है और काफ़ी संभावनाएं थी कि वही कप्तान होंगे। और आज जब अजीत आगरकर जो सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि बुमराह या और नाम भी कतार में थे, तो आखिर क्यों शुभमन गिल को ही कप्तान बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम लंबी संभावनाओं को, लंबे भविष्य को देखते हुए निवेश करना चाहते हैं। 1-2 सालों से हमने शुभमन गिल को देखा है, उनके परफॉर्मेंस को देखा है, उनके कप्तानी स्किल्स को देखा है और ऐसे में हमने उन पर दाव लगाया है। उन्होंने कहा कि हाँ, इंग्लैंड का दौरा कठिन हो सकता है, 5 मैचों का ये दौरा है, बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा और उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूँ कि शुभमन गिल इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे और इसी कारण हम उन्हें कप्तान के तौर पर चुन रहे हैं। ऋषभ पंत टेस्ट में उनकी काबिलियत को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि अभी टेस्ट में अगर आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर कोई कहे कि उन्हें टेस्ट टीम में नहीं रखा जाएगा तो ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं था। ऋषभ पंत इंग्लैंड में जो कुछ कर सकते हैं वो सबको पता है और इसीलिए ऋषभ पंत को ना सिर्फ टीम में रखा गया है बल्कि उप कप्तान भी बनाया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि ऋषभ पंत
प्लेइंग 11 में तो होंगे उप कप्तान। तो ध्रुव जुरेल जो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं, उनको वेट करना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि यशस्वी जायसवाल तो आपके एक ओपनर है, लेकिन रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग कौन करेगा? क्या आप केएल राहुल के साथ जाएंगे? क्या आप वहां पर अभिमन्यु ईश्वरन का उपयोग करेंगे? या फिर क्या आप साई सुदर्शन के साथ जाएंगे? तो ये टीम को एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। शुभमन गिल के लिए तीसरा या चौथा नंबर, एक तरीके से बताया जा रहा है कि तीसरे या चौथे नंबर पर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। करुण नायर उसके बाद बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो एक ये है। अब सवाल ये भी है कि मोहम्मद शमी क्यों नहीं है टीम में? तो मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर जो सिलेक्शन कमेटी थी वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट में नहीं थी, और शायद इस वजह से टीम इंडिया में उनको शामिल नहीं किया गया। और रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने बहुत पहले खेला था, और ये कहा भी जा रहा था कि जिस तरीके से आईपीएल में शमी का प्रदर्शन रहा है, वो 4 ओवर भी उस तरीके से कॉन्फिडेंटली नहीं डाल पा रहे थे। इसलिए अब टेस्ट में भी वो भी इंग्लैंड दौरे पर उनको टीम में रखना थोड़ा सा जोखिम भरा फैसला हो सकता है, और शायद यही कारण है कि अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी ने इसको अवॉइड किया है। उनकी जगह मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप है, अर्शदीप है और अर्शदीप है। ये जो फास्ट बॉलिंग की टीम है, ये पूरी तरीके से नई टीम है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि 3 या 4 अगर फास्ट बॉलर इंग्लैंड की धरती पर खेलते हैं तो जसप्रीत बुमराह रहेंगे ही रहेंगे। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा, इन 4 को ज़्यादा मौका मिल सकता है। आकाशदीप एक तरीके से और शार्दुल ठाकुर बैकअप में रहेंगे। अब आपको बताते हैं कि श्रेयस अय्यर जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने एक तरीके से बढ़िया प्रदर्शन किया और टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो उसमें श्रेयस अय्यर का भी नाम आ रहा था कि उनकी वजह से जीती है। तो उनको टीम में शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी पहले रेड बॉल क्रिकेट खेली थी। साथ ही साथ एक तरीके से इंग्लैंड में जिस तरीके की पिच है और शॉर्ट बॉल को लेकर उनकी जो कमजोरी है, वो भांपते हुए अभी फिलहाल उन्हें इंतज़ार करने को कहा गया है। एक और चीज़, जसप्रीत बुमराह कप्तान क्यों नहीं? तो इस पर भी एक तरीके से अजीत अगरकर ने पर्दा हटाया है। उन्होंने कहा है कि जसप्रीत बुमराह की ज़रूरत टीम इंडिया को हमेशा है, लेकिन हम इतने विश्वास में नहीं हैं उनको लेकर कि क्या वो 5 के 5 मुकाबले इंग्लैंड में खेलेंगे। इस वजह से हमने उनको कप्तान नहीं बनाया। अगर वो 3-4 मुकाबले खेलते हैं तो वही हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा और उसमें वो हमें जीत दिला सकते हैं। सारा का सारा मुकाबला बुमराह खेलेंगे, इसको लेकर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो टेस्ट टीम की जो रूपरेखा है वो आपके सामने आ गई है। भविष्य में जो टेस्ट टीम है उसकी अगुवाई शुभमन गिल करते हुए दिखेंगे। यंगेस्ट कैप्टन है, काफ़ी लंबे समय के खिलाड़ी बन सकते हैं। और अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर परफॉर्मेंस का सबसे ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि इन दोनों की जो पोजीशन होगी टीम इंडिया में उसके लिए कई लंबी कतार है, कई लोग पीछे खड़े हैं। जैसा हमने बताया कि करुण नायर जिस श्रेणी में आते हैं वहाँ पे श्रेयस अय्यर का भी नाम चल रहा था। इसके अलावा जो सरफराज खान थे उनको भी टीम में शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी सवाल है कि क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो सरफराज अहमद भी वेटिंग में है। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं थी, लेकिन आपको जो प्लेइंग टीम होगी वो देखना होगा, और जो टीम का चयन किया गया है वो हमने आपको बता दिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।